क्या वो कर रहे हो? आप धर्म को बांटने की प्रवृत्ति में लेके जा रहे हो। भाई हिंदू, अगर अखिलेश यादव क्या कहते थे जब इलेक्शन हो रहे थे, कहते थे मेरे सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं, गधा लेके घूम रहे थे, और अब उसी गधे का अपमान कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से उस सबसे पहले उसको जेल में डालो। अगर उसने रामचरितमानस पे ग्रंथ के जलाया है, उसी ऐसा नेता कभी भी जो दोबारा करे इसको जेल में डालना चाहिए। जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री ने किया था, उसको जेल में डालता तो दोबारा ऐसा नौबत आता नहीं। हिंदुओं के जो ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं रामचरितमानस पे, तो कहीं ना कहीं अपना दोगलापन दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से रामचरितमानस पर हल्ला बोला है, तब से यूपी में इसका विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। समाजवादी पार्टी इसे बैन करने की मांग कर रही है। हालांकि इस पर योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार ने जो वहां पर कार्य किए हैं, उसको भटकाने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मायावती का इस पर ट्वीट आया है। उनका कहना है कि जानबूझकर जो है शूद्र बोलकर SC ST वालों की बेइज्जती की जा रही है और बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। उनकी इस बात से जनता कितनी सहमत है, इस पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के दिल CP में, जहां जनता से इस पर जानने की कोशिश करेंगे। मायावती का आज बयान आया है। उनका कहना है कि शूद्र बोलकर जो है SC ST वालों की जो है बेइज्जती की जा रही है, बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। उनकी इस बात से आप कितना सहमत? देखिए, मैं बिल्कुल, देखिए एक हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को लोगों ने क्या करा, जैसे अंग्रेजों का शासन था ना, वोट डालो शासन करो, वही पॉलिसी इन लोगों ने अपना रखी है। अभी कह रहे कि जाति की गणनाएं करो जी, कौन सी अगली से कौन सी पिछली से। अरे 100 करोड़ कैसे है हिंदू, सब मिला करके 100 करोड़ है ना। तो आप क्या वो कर रहे हो? आप धर्म को बांटने की प्रवृत्ति में लेके जा रहे हो। भाई हिंदू, अगर आप कहते हैं तो सभी मिला के तो हिंदू है, और 4 वर्ण हैं, चारों वर्ण एक साथ रहेंगे तभी एकता है। और अगर वो भिन्न भिन्न हो गए तो क्या रहे, टुकड़े टुकड़े हो गए। कहते ना, एक एक लकड़ी को मिला करके गट्ठा बन जाता है, तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, और अगर बिखर गई तो कोई भी इंसान उसको तोड़ सकता है। तो वही चीज़ ये समाजवादी पार्टी, अब उनको कुछ मुद्दा तो नहीं मिल रहा है। अब राजनीति का उन्होंने एक स्टैंड बना लिया कि रामचंद्र की उसकी प्रतियों को जलाना, फाड़ना, कहना जी हम शूद्र हैं, हमें वो कर रहे हैं। पर आप अपने आप को खुद अपने आप बदनाम कर रहे हैं। अब मायावती भी है, दलित है मायावती, तो कौन सी जाति में आती है? तो वो खुद उनका स्टेटमेंट सही है कि आप अपने को छोटा दिखा करके अपने आप को गिरा रहे हो। डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? संविधान बनाया ना उन्होंने हमारे देश का, और उसी संविधान के आज सारा देश चल रहा है। तो कहने का मतलब, आप अपनी समाजवादी पार्टी अपना जो वजन है ना वो गिराती जा रही है। और देखिए अगले वो क्या, स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? ये पहले कौन सी पार्टी में थे? बीजेपी में आ गए। बीजेपी से फिर क्या है, दल बदलू है। जैसे नीतीश कुमार थे बिहार में, दल बदलू। तो ये इसी तरह से ये आदमी है। बेटी का कहाँ रखा हुआ है? भाजपा में, वहाँ पे वो सांसद बनी पड़ी हुई है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं स्वामी प्रसाद जी? अपना डंडा झंडा लेकर के यहाँ पहुँच गए। तो जब अब इनको कोई वो नहीं मिला ना मुद्दा, तो क्या कर रहे हैं, अब दिशा भटकाने पे लगे हुए। तो कहने का मतलब, दिशा नहीं भटकानी चाहिए, ये खाली राजनीति हो रही है, और ये राजनीति की वजह से ना अपना अस्तित्व खत्म करते जा रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है कि ये जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? बिल्कुल, ये पॉलिटिकल स्टैंड है, और उसी पॉलिटिकल स्टैंड के साथ ये सोच रहे हैं कि हमें वोट मिलेंगे। जो अखिलेश यादव क्या कहते थे जब इलेक्शन हो रहे थे, कहते थे मेरे सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं, गधा लेके घूम रहे थे, और अब उसी गधे का अपमान कर रहे। अब अपमान ही हुआ ना। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी रामचंद्र के वो थे, सेवक थे, और उसी सेवक के गुरु पे उनकी जो रामचरितमानस है हमारी, उसका यही चीज़ अगर इन्होंने दूसरे धर्म की करी होती तो आज मैडम कोहराम मच गया होता। अच्छा, कह रहे कि धर्म की आड़ में जो है अधर्म किया जा रहा है। ये रामचरितमानस की कई सारी ऐसी पंक्तियां हैं जहां पर जो है महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको जो है उनका अपमान किया जाता है, इसलिए उनको बैन कर देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने ना उसका अर्थ ही अर्थविहीन कर दिया। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, तो आपको लगता है कि कहीं पे ना कहीं पे आज तक ये सोए पड़े हुए थे।
पहले तो यूपी में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आज इन्हें रामचरितमानस याद आ रही है, पहले कहाँ गए हुए थे? तो योगी आदित्यनाथ का इस पर ट्वीट आया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ जो वहाँ पर विकास कार्य किए गए हैं उन मुद्दों को भटकाने के लिए टॉपिक उठा। देखो, एक तो स्वामी प्रसाद जो मौर्य है ना, वो कोई नेता नहीं है, कोई ब्रांडेड नेता तो है ना। समाजवादी को निहाल कर दे, जब किसी पहले मायावती में था वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, उसके बाद तो बीजेपी ने ले लिया। बीजेपी तक तो रामचरितमानस खराब नहीं था, अच्छा था जब जीत रहा था। तो आप समाजवादी में क्या उसकी हार कितनी बुरी तरीके से हार हुआ, आप भी जीता जाता सबूत है। हम ये कह रहा हूँ वहाँ के बीजेपी गवर्नमेंट से ये कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ से, उस सबसे पहले उसको जेल में डालो। अगर उसने रामचरितमानस पे ग्रंथ के जलाया है, उसकी गलत कर रहा है, उसको डाल लो। इसमें क्या बीजेपी को भी फायदा है, इस लोग के फायदा है, देख रहा है फॉरवर्ड के वोट तो हमको मिलेगा, बैकवर्ड के वोट वो लेना चाह रहे हैं। इसके चक्कर में हमारा धर्म के खतरे है, ये राजनीति के चक्कर में हमारा धर्म खतरे में है। ऐसा नेता कभी भी जो दोबारा करे इसको जेल में डालना चाहिए। जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री ने किया था, उसको जेल में डालता तो दोबारा ऐसा नौबत आता नहीं। आज जो मुद्दा हो रहा है, डिबेट हो रहा है, भाई सब कुछ यही तो हो रहा है, धर्म से भाई रोजगार के देखो ये। अच्छा, ऐसा आए दिन देखा जा रहा है कि सनातन धर्म पर जो है आए दिन उंगलियां उठाई जा। मैडम, वो खुद के लोग अपने पे उठा रहे हैं, भाई दूसरे पर को क्यों कहेगा? आप खुद के वोट के लिए कर रहे हो। मेरे राजनीति में पता नहीं क्या हो गया, आप मराओ। योगी आदित्यनाथ की सरकार इतना जेल क्यों डाले उसको? FIR करके उसके अंदर जेल में डालो। अगर मान लो रामचरितमानस पे क्या है तो उस पर चलो जेल में डालो। पर राम कोई ऐसे थोड़े थे, राम बाप बेटे के रिश्ता जोड़ता है, राम माँ बेटे के पति पत्नी के रिश्ते जोड़ते हैं, भाई के रिश्ते जोड़ते हैं। रामचरितमानस को पूरा पढ़ो, एक वर्ड पढ़ने से कुछ नहीं होता, पूरा पढ़ के देखो उसमें क्या है। जो रामचरितमानस सबरी को बैठ जूठा खाया है उसने, सबको उद्धार किया उसने अपने जिस रास्ते से में गए तो, लेकिन किसी को आदर नहीं किया उसने। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसके रामचरितमानस के कारण जो निम्न जाति के लोग हैं उनका अपमान किया जा रहा है। हम भी निम्न जाति के, हमको कहाँ कोई अपमान कर रहे हैं? हम ब्राह्मण के साथ रहते हैं, हम ब्राह्मण के बरियाती जाते हैं, ब्राह्मण के साथ खाना बैठ के खाते हैं। हमारा घर बिहार रहने वाला मधुबनी जिला है, 3000 घर ब्राह्मण है, 2000 घर मंडल, 2 ही जाते हैं। हम तो एक साथ बना रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, हमको तो कोई भेदभाव नहीं है। कहाँ पे भेदभाव है? इन नेता में भेदभाव नहीं। अभी यहाँ से नेता जाएंगे, एक साथ कप में बैठ के चाय पियेंगे, इनको कोई भेदभाव नहीं है। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लगाते हैं, धर्म में लड़ाई लगाना चाह रहे हैं वोट के कारण। अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कोई नाम खत्म हो गया था, कोई नाम ही नहीं ले रहा था। रामचरितमानस से उसके नाम उछाल में आ रहा है। ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, जैसा बोलूँगा तो हमारे मोहल्ला बनेगा, नाम आएगा हमारे बीच में। आज की युवा पढ़ा लिखा जानता है, जो हमको कोई लड़ा रहा है, कौन हटा रहा है, कोई किसी से भेदभाव नहीं है, कोई किसी से भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल के रह रहे हैं। समझ गए? हम तो ये कह रहे हैं आदित्यनाथ से उसको जेल में डाल दो, बात खत्म करो। जो गलत करे, कोई धर्म के बारे में गलत करे, उसको जेल में डालो, खत्म करो कहानी। भाई सरकार आपकी है ना, जेल में क्यों डाल रहे हो? कोई एक ही विवाद को लेकर खड़े कर रहे हो, भाई ये कर रहे हो, उसको जेल में डालो, खत्म करो। सरकार जेल में क्यों डाल रहे हो उसको? अच्छा, आप इनकी बात से कितना सहमत? देखिए, सबसे पहले तो 1 मिनट, हम मेरा ये कहना है कि जो ये लोग प्रसाद मौर्य आ जाते हैं, श्याम मानव आ जाता है, ये लोग हिंदू है, ठीक है। तो हिंदुओं के जो ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं रामचरितमानस पे, तो कहीं ना कहीं अपना दोगलापन दिखा रहे हैं, ठीक है। ये लोग जो भी अधर्मी है, नास्तिक, इन लोग का बात सुनना ही नहीं चाहिए। और हम इन लोग को बोलना चाहते हैं कि आप अभी हिंदू पे वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, आराम से उन लोग को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदू सभी सहनशील है। उन लोग को पता भी है, साजिद सीधी आते एकदम फ्रीली घूमते हैं, उनको पता है कि हिंदू। अच्छा, मायावती कह रही है कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से कहा था कि इंडियंस आर डॉग, और जो उस टाइम दुख दर्द गांधी जी ने सहा था, उसी तरीके से दुख दर्द जो है महिलाएं सहती है, इसलिए जो कहीं ना कहीं ये गलत है, इस पर बैन होना चाहिए। रामचरितमानस के बारे में बोली थी। अभी वो क्या बोलते हैं, अभी संविधान को बोली है कि कमजोर वर्ग के लिए संविधान है, ना कि रामचरितमानस भगवत गीता। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि अगर आप शूद्र आप जन्मती है, ठीक है, तो आपको संविधान के तहत, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको SC/ST एक्ट में रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रामचरितमानस को देखते हुए चलिएगा तो उसमें लिखा हुआ है चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्ण विवक्षा। मतलब अगर आप शूद्र है तो आप चाहिएगा तो ब्राह्मण बन सकती हैं अपना वेद ज्ञान का नॉलेज लेके। तो कहीं ना कहीं कमजोर वर्ग के लिए, महिला के लिए, नारी कह रही है शूद्र बोल के जो है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी इंसल्ट की जाए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कही है। पहली बात तो हमको लगता है हिंदू धर्म के लिए वो सही बात बोली है, और कहीं ना कहीं वो जो भी अभी बोली हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। और जो ये शूद्र और ये सब का जातिवाद जो फैला रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए या क्या बोलते हैं अखिलेश यादव हो गए, उन लोग को निष्कासित भी करना चाहिए, और साथ में ये प्रसाद मौर्य को तो फांसी का ही मांग है। अच्छा, मौर्य का कहना था कि रामचरितमानस में कुम्हार और तेली जो है उनकी भावनाओं का आहत हो रहा है, इसीलिए इनका जो है बैन लगना चाहिए। इस पर आप उनकी इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, मानचंद्र जी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने तो कहा ना, बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे, ये बात उन्होंने बोल ली है। तुम्हें कई लाख हिंदुओं को दिल की ठेस पहुंचा रहे हैं। इस तरीके का उन्हें सब इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके के में देश के हिंदू का अपमान कर रहे हैं,
देश के हिंदुओं को दिल पर ठेस पहुंचाई जा रही है, देश को एक गुमराह करने वाली बात है। इस तरीके के शिक्षा मंत्री को इस तरीके का बयान ना करना चाहिए। शिक्षा मंत्री है, वे अच्छे मुद्दों पर बात करें, युवाओं को अच्छी शिक्षा। अच्छा, बयानबाजी तो कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, किसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? देखिए, इस चीज़ पे सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए। जो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें जेल के अंदर डालना चाहिए। ये देश को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, देश के अंदर हिंसा वाली बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम की कितनी वो राम पे लिखी हुई किताब है, उससे हिंदू धर्म की एक आस्था जुड़ी हुई है। जितने भी देश के अंदर हिंदू है उससे आस्था जुड़ी हुई है। इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत बात है। अच्छा, जो मायावती है वो कह रही है कि जो SC/ST के लोग होते हैं उनका शूद्र बोलकर अपमान किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो दलित समाज का बहुत सम्मान दिया है, रोजगार दिया है, घर दिया है, जल लाइट पानी दिए। दलित समाज का बहुत सम्मान किया जा रहा है। मायावती ने क्या दिया है दलित समाज को? अखिलेश यादव भी इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं, वे गलत कर रहे हैं, वे अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे एक देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, देश के अंदर नफरतें फैलाने वाली बात कर रहे हैं। तो इस तरीके का जिम्मेदार को इस तरीके की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। देखिए, इस वक्त जो है हम CP में मौजूद थे। आपको बता दें कि आज मायावती ने ट्वीट कर कहा था कि सिर्फ उनकी पार्टी ही है जो निम्न वर्ग के लोगों की कदर करती है, बाकी की जो पार्टियां हैं वो मात्र उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। इस पर हमने अलग अलग लोगों की राय जानने की कोशिश की। जहां कुछ लोगों ने मायावती की इस ट्वीट का जो है सराहना किया, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिस इंसान ने रामचरितमानस पर हल्ला बोला है उसको जेल में आखिर क्यों नहीं डाला गया, जब वहां पर जिसकी सरकार है वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।